નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે સંસદ ભવનની અંદરથી બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને હટાવવામાં આવી, ત્યાર પછી જે બહુજન સમાજ રસ્તા પર ઉતર્યો છે અને આ લંગડી લૂલી સરકારને જે વખોડી રહ્યો છે, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો પણ રસ્તા પર ઉતર્યા છે, ધરણા પ્રદર્શનો કર્યા છે, કારણ કે એ બાબા સાહેબ આંબેડકર છે કે જેણે ભારત દેશનું સંવિધાન લખ્યું છે। આજે સંસદ ભવનની અંદરથી બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા હટાવવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે એ હજુ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમની સ્પષ્ટતા નથી કરી। ત્યારે એક પછી એક લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને બહુજન સમાજ ખૂબ નારાજ છે। આમ તો જોઈએ તો ભારતની સમગ્ર જનતાની અંદર નારાજગી હોવી જોઈએ, કેમ કે આ એ બાબા સાહેબ આંબેડકર છે કે જેમણે જે સંવિધાન લખ્યું છે એ સંવિધાનથી આપણો ભારત દેશ ચાલે છે। ત્યારે આ યુવાને જે રીતે આવેશમાં આવીને રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ, નરેન્દ્ર મોદી આ તમામ નેતાઓને વખોડ્યા છે કે ભાઈ તમે બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા હટાવી, એની પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે અને એ પ્રતિમા હટાવવા પાછળ તમારી નિયત શું છે। આજે તમે શપથ વિધિ લ્યો છો ત્યારે એ જ બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખેલા સંવિધાનની શપથ એ સોગંદ લઈને તમે શપથ વિધિઓ પૂરી કરો છો, તો આજે એ બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુઓ તમને લોકોને નડવા કેમ લાગ્યા છે? ત્યારે આ યુવાન ખૂબ ગુસ્સામાં છે અને ગુસ્સામાં આવી અને અખિલેશ યાદવ, રાહુલ ગાંધી, નરેન્દ્ર મોદીની સરકારને જે રીતે ખખડાવ્યા છે, સૌપ્રથમ આપણે એ વિડીયોની એક ઝલક જોઈએ દોસ્તો। मूर्ति को हटाने की तो पहले ये भी तो जान लो मूर्ति लगी कैसे थी। बुद्ध प्रिय मौर्य साहब ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, दलितों के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। इस दिल्ली की सस्या श्यामला भूमि पर लाखों लोग इकट्ठे थे और लाखों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। जब इतना भारी जनसैलाब देखा तब कहीं जाके तो इंदिरा गांधी की बुद्धि में बात आई कि प्रतिमा लगनी चाहिए, तब कहीं जाके उन्होंने प्रतिमा लगाई। तो मैं कह रहा हूं जो प्रतिमा जहां सुशोभित हो गई, जो प्रतिमा जहां लग गई, तो उसका मान सम्मान वहीं रहने देते ना। आज किसी मंदिर में से मैं राम कृष्ण की मूर्ति हटा करके कहीं और लगाऊं, क्या इन हिंदुओं को गवारा होगा? क्या मैं इनके देवी देवताओं की मूर्ति हटाकर कहीं और स्थापित करूंगा, इनको गवारा होगा? जब इन्हें गवारा नहीं हो सकता तो हमें गवारा कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने जिस प्रतिमा को जहां लगा रहने देना चाहिए था और नई संसद में एक और नई प्रतिमा लगानी थी उनको। अगर ये बहुजन हितैषी थे, ये दलित हितैषी थे, एक नई प्रतिमा लगाते और नई संसद के सामने लगाते। मैं इस वर्तमान सरकार की भर्त्सना करता हूं कि उन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है, बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाया है। जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है उसे लगा रहने देना चाहिए और एक भव्य प्रतिमा वापस वहां भी लगनी चाहिए जहां पहले लगी थी, और एक नई संसद के मुख्य द्वार पर भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान जिसे ले करके ये नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण कर रहे हैं, राहुल गांधी कभी संविधान की कॉपी दिखाता है, कभी उसकी मां दिखाती है, कभी अन्य नेता दिखाते हैं, कभी अखिलेश यादव दिखाता है। तो इन लोगों से बोलो ना, अगर संविधान दिखा रहे हो तो संविधान बनाने वाले का भी सम्मान करो। अखिलेश यादव ने क्या एक बार भी आवाज उठाई कि जो है बाबा साहब की प्रतिमा वहां से क्यों हटाई गई? मैं मांग करता हूं इस लंगड़ी सरकार से कि बाबा साहब की प्रतिमा जहां थी वहां एक भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, और संसद जो नई वाली संसद बनी है वहां भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। कहा जा रहा है निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य जो चल रहा है उसके बारे में संपूर्ण सूचना तो दें। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है पागल थोड़ी है। अगर ये संपूर्ण सूचना देंगे तो हम लोग यहाँ अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ थोड़ी ना इकट्ठा होने आ रहे। हमारा भी तो रोजगार है, हमारे भी तो बच्चे हैं। तो इन लोगों ने सूचना कहाँ दी है? निर्माण कार्य किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है? क्या मैं इनके मंदिर को हटा करके ये कहूँ कि यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, इसे कहीं और बना लो? ये स्वीकार कर लेंगे इस बात को? और वैसे भी दिल्ली में संसद में हमारे बाबा साहब की प्रतिमा जो सुशोभित हो रही थी कई दशकों से, उसे हटा कैसे दिया? इनकी हिम्मत कैसे हो गई? मैं तो इस बात पे दुख व्यक्त कर रहा हूँ। ये दलित समाज बड़ी देर से इकट्ठा हुआ यहाँ, जिस दिन हटाई जा रही थी उस दिन हंगामा हो जाना चाहिए था। ये लोग आए नहीं।
ये भी सोए हुए थे। अब तो चुनाव के नतीजे आ रहे थे ना उस दिन को देखिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ जो है कानूनी मजबूरियां पैदा कर दी, लेकिन सांकेतिक धरने किए जा सकते थे ना। यहाँ आकर के अगर अब 5 तो लोग, बड़ा हो गया ना आंदोलन लेके। अभी भी इससे भी बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी लंगड़ी सरकार को सुनाने के लिए। अभी तो ये बहुत छोटा है। पर आप लोग कहते हैं सरकार विरोधी है, तो फिर 26 अलीपुर क्यों बनवाया इस सरकार ने? जनपद में क्यों बनवाया? नागपुर में क्यों बनवाया? लंदन में क्यों बनवाया? भाई ये जो सरकार है, खास तौर पे बीजेपी वाले, क्योंकि जो 26 नंबर अलीपुर रोड की आप बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, बीजेपी ने क्यों नहीं बनवाएगी? क्योंकि वोट भी तो चाहिए ना। पूरे देश में क्या जनसंख्या कम है? हमारी बहुत भारी जनसंख्या है। मुट्ठी भर जैनों के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए हैं। तो हमारी तो संख्या इतनी विशाल संख्या है कि अगर हम निर्णय ले लें तो सरकार धड़ाम हो जाएगी। 131 सांसद बैठे हैं आपके समाज के, आज अगर वो निर्णय ले ले तो सरकार धड़ाम हो जाएगी। तो उन्हें भी तो राजनीति करनी है ना, और राजनीति करने के लिए वो ये सब कुछ करेंगे। इससे भी तो नुकसान होगा ना, सरकार को इस बात का पता नहीं है। सरकार को असल में 26 नंबर अलीपुर रोड को बनवाना और संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी रहती है तो लंबे समय तक ये मैसेज जाता है कि ये जो संविधान के द्वारा निर्मित मंदिर है, इसमें सबका हक है, सबका अधिकार है। जैसे ये हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा होते हुए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या संभव है? हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने की संकल्पना संभव बिल्कुल भी नहीं है, लंगड़ी सरकार होने के बावजूद भी। अब तो सब भूल गए, वो अब संविधान बदलने की बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो संविधान बदलने की बात इसलिए नहीं करने ना, 240 पर रुक गए हैं। अगर इनके बहुमत आ जाते तो ये तो अड़ियल है ना भाई साहब, ये नहीं रुकेंगे। अभी भी देख लीजिएगा, इन्होंने स्पीकर अगर अपना बनवा लिया, अगर इनका स्पीकर अपना बन गया तो यकीन जानिए सबसे पहले तो ये अन्य राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे और 240 को बढ़ा के कहले करेंगे 272। जैसे 272 हो जाएंगे फिर ही अपनी मनमर्जी फिर चलाएंगे। मोदी जी ने कहा सभी की सहमति से चलाएंगे। सभी की सहमति से चलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्हीं की सरकार में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इन्हीं की सरकार में निजीकरण को बढ़ावा दे करके आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की गई। इन्हीं की सरकार में हमारे सरकारी विभागों को या सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया। 3,500 से ज़्यादा कंपनियां बेच दी हैं इन लोगों ने। तो इन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये विश्वासहीन लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं हो सकता। विश्वास तो दूसरे वालों पर भी नहीं किया जा सकता, जैसे आपने कहा संविधान लेके जो घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस देश के जो आधार है वो जातिगत है। जब तक मनुवाद सिंडिकेट बनेगा, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या कांग्रेस के रूप में हो, तब तक आपको न्याय मिल ही नहीं सकता। मान्यवर साहब काशीराम मूर्ख थोड़े थे, उन्होंने अपना एक राजनीतिक परिपाटी तैयार की थी, क्योंकि उन्हें पता था ना तो बीजेपी के साथ जाकर के उन्हें कुछ मिलेगा, ना कांग्रेस के साथ जाकर के कुछ मिलेगा। इसीलिए तो उन्होंने नई परिपाटी तैयार की। हमारे जो दलित भाई हैं उन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये उनकी मूर्खता है। लेकिन हाँ, यकीन जानिएगा वक्त फिर बदलेगा, वक्त फिर से करवट लेगा और बहुजन ताकतें फिर से एकजुट होंगी। ऐसी खबरें आ रही है कि संसद के पिछले हिस्से में लगाने की बात चल रही है। हाँ, पिछले हिस्से में लगाने की बात चल रही है। वो कह रहे कि वो अन्य महापुरुषों के साथ लगाई जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अन्य महापुरुषों के साथ लगाओ, तो जो जहां लगी थी उसे लगे रहने देते। एक नई प्रतिमा खरीदी जा सकती थी। सरकार के पास फंड की कमी थोड़ी है, सरकार के पास तो बहुत फंड है। सरकार एक प्रतिमा और ला सकती थी, पर उसने किया नहीं। पर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ जाता है। इसी वजह इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग यहाँ के। आपको नहीं लग रहा सरकार ने फैसला चुनाव के नतीजों से पहले लिया था? अब क्या पता पछता रही हो, क्योंकि नतीजे तो उल्टे आए हैं। देखिए भाई ये सिलसिला तो पहले ही चल रहा है ना। बिल्कुल सिलसिला पहले से चल रहा है और सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। नहीं तो वो बहुमत पार, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे भाई साहब। तो अगर बहुजनों को छेड़ोगे, बहुजनों के नाग की पूंछ पे पैर रखोगे तो डसेगा आगे, छोड़ेगा नहीं। वो जमाने चले गए जब मियां जुम्मन फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ाए जाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, संविधान के दायरे में रहकर। अगर मैं शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज की बात करूं तो इन्होंने हमें पीछे करने में कोई कोर कसर तो छोड़ी नहीं है।
उदाहरण के तौर पे बताता हूं, इन्होंने 2017 में लेटरल एंट्री लागू कर दी। यूपीएससी का एग्जाम पास करके सचिवालय में जाते थे, जो 15% आरक्षण एससी को मिलता था, 7.5% एसटी को मिलता था, 27% ओबीसी को मिलता था, उन सबको खारिज करते हुए इन्होंने डायरेक्ट भर्ती शुरू कर दी और वहां केवल अपने अपने लोगों को, बनिया बामन ठाकुरों को भरने का प्रयास किया इन लोगों ने। हमारे लोग चुप रहे। इन्होंने राज्यों में पहले क्या होता था, अगर मेरा कोई बच्चा है और उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है तो उसे आरक्षण पूरे देश में मिलता था। अब उस आरक्षण को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया। मिनटों से उत्तर प्रदेश के बच्चे को आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश में मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में नहीं मिलेगा। तो इन्होंने आरक्षण को और सीमित करने का काम किया। इन लोगों ने प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। तो आपको नहीं लग रहा कि संविधान में जो हमारे पक्ष में जो धारा आई थी उन्हें तो बदल दिया इन लोगों ने? हमें तो वोट लेने के लिए इन्होंने डराया है कि संविधान बदल रहे, संविधान बदल रहे। बहन जी का जो स्टैंड था बिल्कुल सही स्टैंड था उनका, लेकिन बहन जी की सुनी किसने? बहन जी को तो किसी ने सुना ही नहीं। तो युवाननी વાત 100% સાચી છે કે જે રીતે સંસદ ભવનમાંથી બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને હટાવવામાં આવી છે, તો એ પ્રતિમા ફરી એક વખતના નવનિર્માણ થવું પડે। નવું સંસદ ભવન બનાવ્યું તો ત્યાં પણ એક બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા હોવી જોઈએ, કારણ કે બાબા સાહેબ આંબેડકર એ વ્યક્તિ છે કે જેમણે ઊંચ નીચનો જે ભેદભાવ છે એ ભેદભાવ મિટાવવા માટે ખૂબ લડત આપી છે અને ત્યાર પછી એક સંવિધાન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને એ સંવિધાનની અંદર એટલા બધા કાયદાઓ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે કે જે કાયદાથી જનતા પોતાની રજૂઆત, પોતાનો સવાલ કોઈ પણ સરકાર હોય તો એમની સામે રાખી શકે। પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કંઈક ને કંઈક બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સંવિધાન ખતમ કરવા માંગતી હતી। એ સપનું તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પૂરું થયું નહીં, પણ હવે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુ હટાવી અને આ લોકો શું કરવા માંગે છે એ આવનારા દિવસોમાં આપણે જોઈએ। પરંતુ વિડીયો દોસ્તો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો ખૂબ શેર કરજો અને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।